हमारा फ़र्ज़ है कि हम नई नस्लों में फ़रंगियत के इन रूह अफ़ज़ू रुझानात का सद्देबात करें। ये रुझानात दरअसल ग़ुलामाना ज़हनियत और बातिनी एहसास दनात, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की पैदावार है। फिर जब इनका अमली ज़हूर, लिबास, माशरत, आदाब व अतवार और बैसियत मजमूई पूरे माहौल में होता है तो ये ज़ाहिर और बातिन दोनों तरफ से नफ्स के अहाता कर लेते हैं। इसमें शरफ़ कौमी का रमक बराबर एहसास नहीं छोड़ते। तो ऐसे हालात में इस्लामी तहजीब का जिंदा रहना कतई नामुमकिन है। कोई तहजीब महज अपने उसूलों और अपने असासी तसव्वुरात के मुजर्रद ज़हनी वजूद से पैदा नहीं होती, बल्कि अमली बर्ताव से पैदा होती है और उससे नशोनुमा पाती है। अगर अमली बर्ताव मफरूद हो जाए तो तहजीब अपनी तबीयत मौत मर जाएगी और उसका ज़हनी वजूद भी बरकरार न रह सकेगा। बस सबसे मुक़द्दम इस्लाह ये है कि यूनिवर्सिटी में एक जिंदा इस्लामी माहौल पैदा किया जाए। आपकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए जो मुसलमानों की नई नस्लों को अपनी कौमी तहजीब पर फ़ख्र करना सिखाए, इनमें अपनी कौमी खुसूसियात का एहतराम बल्कि इश्क पैदा करे, इनमें इस्लामी अखलाक और इस्लामी सीरत की रूह फूंक दे, उनको इस काबिल बना दे कि वो अपने इल्म और अपनी तरबियत याफ्ता ज़हनी सलाहियतों से अपने कौमी तमद्दुन को शाइस्तगी के बुलंद मदारिज की तरफ ले चलें। नंबर 2, इस्लामी स्पिरिट पैदा करने का इन्हिसार बड़ी हद तक मुअल्लिमीन के इल्म व अमल पर है। अच्छा देखिए, पढ़ाने वाला वही है। पढ़ाने वाले ज़रा ये बहुत अहम होते हैं। पढ़ाने वाले देखिए पाकिस्तान के अंदर भी दो किस्म के होते हैं। एक हैं जो मदरसों से होके निकले और दूसरे वो हैं जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से होके निकले। अच्छा, अगरचे के इन दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन दोनों के अंदर बुनियादी तौर पर वो कमज़ोरी होती है कि इनमें सोचने और समझने की कोई सलाहियत नहीं होती। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दीनी मदारिस मुज्तहिदीन नहीं पैदा करती और जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा करते, कोई क्रिएटिव उनके यहाँ चीज़ नहीं होती, कोई तख्लीकी अमल नहीं होता, कोई ईजाद उनकी नहीं होती। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम है और जो मदरसों का निज़ाम है, दोनों के अंदर मुअल्लिमीन ही पुख्ता नहीं। जब मुअल्लिम पुख्ता नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि तलबा क्या होंगे। जो मुअल्लिम खुद इस रूह से खाली हैं बल्कि ख्याल और अमल दोनों में उसके मुखालिफ हैं, इसके ज़ेरे असर रहकर मुतअल्लिमीन में इस्लामी स्पिरिट कैसे पैदा हो सकती। अब मैं देखता हूँ, देखिए जो मदरसे के अक्सर मुअल्लिमीन हैं वो तशद्दुद की पैदावार होते हैं, यानी अक्सर उलमा कराम को इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है, जब वो 8-10 साल के बाद दरसे निज़ामी की सनद लेकर बाहर निकलते हैं तो एक जोशे इंतकाम के साथ बाहर निकलते हैं कि अब मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा तो एक एक छड़ी के बदले में मैं 100 छड़ियों का बदला अपनी अगली नस्ल से लूँगा। तो ये एक पूरी कैफियत है, एक पूरी कैफियत है। यानी मैं बताऊँ आपको, हैदराबाद सिंध में एक बहुत बड़ा इस्लामी मदरसा था और वहाँ पर एक बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम, नदवी आलिम हुआ करते थे। तो मुझे एक ग्रेड 20 के अफसर ने बताया, ग्रेड 20 के अफसर ने बताया कि मैं इस मदरसे में दाखिला लिया और लेकिन पहले दिन ही नदवी साहब ने मेरी इतनी पिटाई की, मैंने कहा अपने वालिद से कि मैं भाग गया मदरसे से पहले दिन ही। तो ये एक पूरी नफ्सियात होती है, पूरी एक नफ्सियात होती है जो अपना असर दिखाती है, मनफी असर। अच्छा, इसी तरह देखिए जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लड़के हैं ये क्या करते हैं, गेस्ट पेपर्स दे के ये पास होते हैं। अच्छा, लाइब्रेरीज का कल्चर इनके यहाँ नहीं होता, इजादात का शौक़ नहीं होता, तालीम का शौक़ नहीं होता। अच्छा, इनके टीचरों को फिक्र लगी रहती है कि मेरी प्रमोशन कैसे होगी। इनके अंदर बरादरी का तासुब कूट कूट कर भरा होता है।
मैं बताऊं आपको, यहाँ PARC पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक इदारा था। तो मैंने एक कंपनी उनके साथ मिलकर बनाई थी, तो उनके साथ मुझे रहने का और उनके साथ मामलात करने का बहुत मौका मिला। तो अब वहाँ से फिर मुझे PARC में और फैसलाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जो माहौल है उसका पता चला। तो मालूम यह हुआ कि वहाँ पर आराइयों में और गुजरों में और जो राजपूतों के दरमियान एक बड़ी कशमकश है, और उस्ताद इतने मुतासिब होते हैं कि वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसी बुनियाद पर पढ़ाते हैं कि ये आराइयों की बरादरी है, ये गुजरों की है और ये राजपूतों की। बल्कि PARC में भी जो प्रमोशंस होते हैं, ये लोग PhD करके आते हैं या अमेरिका से होके आते हैं ये लोग, लेकिन वो गुजरी तासुब और वो आराइयों का तासुब और वो जो राजपूतों का तासुब उनसे नहीं जाता। और इस्लामी स्पिरिट बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन इस्लामी तहजीब और इस्लामी ख्यालात, इस्लामी सोच बिल्कुल नहीं होती। आप महज इमारत का नक्शा बना सकते हैं, मगर असली मेमार आप नहीं। आपकी तालीमी स्टाफ के अरकान हैं। फरंगी मेमारों से ये उम्मीद रखना कि वो इस्लामी तर्ज तामीर पर इमारत बनाएंगे, करेले के बेल से खुशे अंगूर की उम्मीद रखना है। महज दीनियात के लिए चंद मौलवी रख लेना इस सूरत में बिल्कुल फजूल है। अच्छा, ये सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल यही कर रहे हैं, दीनियात के लिए मौलवी रख लेते हैं, बाकी कोई असर उन बच्चों पे नहीं होता, बल्कि बच्चे मौलवी का मजाक उड़ाते हैं, तहकीर करते हैं, उनके दिल में उनकी कोई वक़्त नहीं होती। एक रस्म है, और वालिदैन को यह कह के खुश करते हैं कि जी हमने हाफिज भी रखा हुआ है, एक मौलवी भी रखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम भी है, आपका बच्चा बड़ा मुसलमान बन के यहाँ से निकलेगा। और जबकि दूसरे तमाम और अक्सर उलूम के पढ़ाने वाले गैर मुस्लिम या ऐसे मुसलमान हों जिनके ख्यालात गैर इस्लामी हों, क्योंकि वो ज़िंदगी और उसके मसाइल और मामलात के मुतालिक तलबा के नज़रियात और तसव्वुरात को इस्लाम के मरकज़ से फेर देंगे, और जहर का तिरियाक महज दीनियात के कोर्स से फराहम नहीं हो सकेगा। लिहाजा खा कोई फ़न हो, फ़लसफ़ा हो या साइंस, मुआशियात हो या कानून, तारीख़ हो या कोई और इल्म, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसकी प्रोफेसरी के लिए किसी शख्स का महज माहिर फ़न होना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वो पूरा और पक्का मुसलमान हो। ये है, देखिए, मौलाना मौदूदी जो चाहते हैं, वो कहते हैं मेडिकल कॉलेज का आदमी पक्का और पूरा मुसलमान हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के उस्ताद, प्रोफेसर्स, और इसी तरह तारीख का उस्ताद, फ़लसफ़े का उस्ताद, साइंस का उस्ताद, मुआशियात का उस्ताद, वो पक्का और सच्चा मुसलमान। अच्छा, मैंने कहा ना आपको, मैंने एक मिसाल दी थी आपको, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनकी किताबें इंटरमीडिएट के निसाब में हैं पंजाब बोर्ड की, और वो साहब तबलीगी जमात से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो उनके यहाँ दुई का ये आलम था कि मगरिबी नज़रियात को उन्होंने मिन्नो अन तर्जुमा करके निसाब की किताबें पंजाब बोर्ड के लिए बना दी, मिन्नो अन तर्जुमा करके बना दी। और वो मस्जिद की हद तक मुसलमान थे। वो लोग बच्चों से कहते थे इस्लामी यूनिवर्सिटी के कि तुम चिल्ला लगाओ तो मैं तुमको A ग्रेड दे दूंगा। लेकिन इस्लाम की मुआशी तालीमात पर वो एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे। मिन अन मगरिब के तर्जुमान थे, बस नमाज एक तरफ और मगरिब की तर्जुमानी अलग। ये दो चीज़ें बैक वक्त उनकी शख्सियत में मुतज़ाद थी, और इस्लामी मुआशियात के वो दुश्मन थे। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में हैं, इस्लामी मुआशियात के शोबे में हैं, और इस्लामी मुआशियात के कायल ही नहीं है, इस्लामी मुआशियात के कायल ही नहीं है, सूफी है लेकिन इस्लामी मुआशियात को नहीं मानते। ऐसे कमज़ोर लोग भला सूद को मिटा सकते हैं?
ऐसे कमज़ोर लोग सूद को मिटा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें कुरान मजीद की हवा नहीं लगी, ये वो लोग हैं जिन्हें अहादीस की हवा नहीं लगी। तो ये है वो बात जो मौलाना मौदूदी समझाना चाहते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं, यूनिवर्सिटी के तालीम में अरबी ज़बान को बतौर एक लाजमी ज़बान के शरीक किया जाए। ये हमारे कल्चर की ज़बान है और इस्लाम के माख़ज़े असलिया तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया है। देखिए, मैं नौजवानों के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ और जब से यहाँ पाकिस्तान में हूँ, 90 से लेकर अब ये तकरीबन 40 साल होने वाले हैं, तो मैं जमीयत के लड़कों को हमेशा ये कहता रहता हूँ कि शादी से पहले अरबी ज़बान सीख लो, शादी से पहले अरबी ज़बान सीख लो। अरबी ज़बान एक टूल है, इतनी अरबी तुमको आनी चाहिए कि कुरान मजीद का तर्जुमा खुद कर सको, इतनी अरबी आनी चाहिए कि अहादीस को पढ़ सको, अरबी इबारत को पढ़ सको और ज़ेर ज़बर का सही तअय्युन कर सको। तो ये इसलिए कि ये एक टूल है और जैसा मौलाना मौदूदी कह रहे हैं, इस्लाम के मुआख़ज़े असलिया तक पहुँचने का वाहिद ज़रिया है। इस्लाम का माख़ज़ क्या है? कुरान और सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व सुन्नतु नबी। तो ये 2 चीज़ें कौन सी ज़बान में है? असली कौन सी ज़बान है? वरना इन तर्जुमों की मदद से तो इस्लाम का वो हाल होता है जो ईसाइयों का हुआ। बाइबल के कितने तर्जुमे आपको मिलते हैं, तो तर्जुमों में नहीं फंस सकते। हमें तो असल की तरफ लौटना होगा, असल हदीस के अल्फाज क्या कह रहे हैं और उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी। जब तक मुसलमानों का तालीम याफ्ता तबका कुरान और सुन्नत तक बिला वास्ता दस्तरत हासिल न करेगा, इस्लाम की रूह को न पा सकेगा, न इस्लाम में बसीरत हासिल कर सकेगा। वो हमेशा मुतरजिमों और शारिहों का मोहताज रहेगा और इस तरह की रोशनी उसको बराह रास्त आफ्ताब से कभी न मिल सकेगी, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के रंगीन आइनों के वास्ते से ही मिलती रहेगी। ये है, देखिए जो बात मौलाना कह रहे हैं, डायरेक्ट आप कुरान और हदीस समझने की सलाहियत पैदा कर सकें, असल की तरफ पहुंचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। तो वरना फिर आप सूरज की रोशनी डायरेक्ट आप हासिल नहीं करेंगे, वो रंगीन आइनों के वास्ते मिलेगी। आज हमारी जदीद तालीम याफ्ता हजरात इस्लामी मसाइल में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनसे मालूम होता है वो इस्लाम की अब जब तक से नावाकिफ है। इसकी वजह यह है कि वो कुरान और सुन्नत से इस्तिफादा करने का कोई जरिया नहीं रखते। आगे चलकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के दौर में जब हिंदुस्तान की मजालिस मुक़न्निना को कानून साजी के ज़्यादा वसी इख्तियारात हासिल होंगे और सोशल रिफॉर्म के लिए नए नए कवानीन बनाए जाने लगेंगे, उस वक्त अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी ऐसे लोग करते रहे जो इस्लाम से नावाकिफ हों और अखलाक, माशरत और कानून के मगरबी तस्वुरात पर एतक़ाद रखते हों, तो जदीद कानून साजी से मुसलमानों में सोशल रिफॉर्म होने के बजाय एंटी सोशल डिफॉर्म होगी और मुसलमानों के इज्तिमाई निज़ाम अपने उसूलों से और ज़्यादा दूर होता चला जाएगा। बस अरबी ज़बान के मसले को महज एक ज़बान का मसला न समझिए, बल्कि यूँ समझिए कि आपकी यूनिवर्सिटी के असासी मकसद से ताल्लुक़ रखता है और जो चीज़ असासियात से ताल्लुक़ रखती है उसके लिए सहूलत का लिहाज नहीं किया जाता, बल्कि हर हाल में उसकी जगह निकालनी पड़ती है। यानी ये अरबी ज़बान ये फंडामेंटल्स में है, वो कह रहे हैं फंडामेंटल्स में। तो अब उसके बाद वो कुछ और बातें करते हैं। एक नुक्ता यहाँ ज़रा मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अक़ायद, इस मज़मून में अक़ायद की खुश कलामी तफसीलात न होनी चाहिए, बल्कि ईमानियात को ज़हन नशीन कराने के लिए नहायत लतीफ़ अंदाज़ बयान इख्तियार करना चाहिए जो फितरी विजदान और अक्ल को अपील करने वाला। अच्छा, बहुत सारे लोग अक़ायद को और ईमानियात को एक चीज़ समझते, यानी और अक़ायद और ईमानियात में बिल्कुल उसी तरह का फ़र्क है जिस तरह शरीयत और फ़िक़्ह में। ईमान दरअसल शरीयत की तरह है और अक़ायद एक डिराइव्ड चीज़ है।
तो इसीलिए हम अकायद कहते हैं ना कि ये अहले सुन्नत के अकायद हैं, ये शियों के अकायद हैं, ये मुतज़िला के अकायद हैं, ये खवारिज के अकायद हैं, ये मुर्जिया के अकायद हैं। लेकिन ईमानियात में एक ऐसी रूह होती है। ईमानियात क्या चीज़ है? ईमानियात देखिए कुरान और हदीस की ऐसी ऐसी फितरी चीज़ें हैं और ऐसी बेहतरीन चीज़ें हैं जिस पर इस्लामी कुलूब बहुत आसानी से ठुक जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये फितरत की आवाज़, जबकि जो अकायद की बहसें हैं वो बहुत ही बेकार होती हैं और आपको ऐसे गोरख धंधों में ले जाती हैं कि खामखा आप परेशान हो जाते हैं। और ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी बहुत सारी आपको अकायद की बहसें मिलती हैं। तो अगर आप कुरान पढ़ा दें और अगर आप सही अहादीस पढ़ा दें तो ख़ुद ब खुद ईमानियात का तयन एक ज़हीन लड़का खुद ब खुद करने लगता है और आयत को आयत से जोड़ लेता है, अहादीस को अहादीस से जोड़ लेता है और एक राय कायम कर लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो बयान करते हैं। और तलबा को ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के ईमानियात दरअसल कायनात की बुनियादी सदाकतें, और ये सदाकतें हमारी ज़िंदगी से एक गहरा रब्त रखती हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए इस्लामी अखलाक के बारे में और इस्लामी फ़िक़्ह के बारे में। वो एक बात कहते हैं, ज़रा मैं यहाँ कुछ बात कहना चाहता हूँ। इस्लामी फ़िक़्ह, इस मज़मून में हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद और शख्सी किरदार के मुतालिक इस्लामी कानून के इब्तिदाई और ज़रूरी अहकाम बयान किए जाए, मगर इस किस्म की जुज़ियात इसमें ना होनी चाहिए जैसे हमारी फ़िक़्ह की पुरानी किताबों में आते हैं। मसलन कुएं में चूहा गिर जाए तो कितने डोल निकाले जाए। तो अब देखिए, बल्कि नई किताबें ऐसी लिखी जाएं, नई किताबें ऐसी लिखी जाएं जो हमारे ज़माने से मुताल्लिक़ हों। हवाई जहाज़ में नमाज किस तरह पढ़ी जाए, हवाई जहाज़ में तयम्मुम किस तरह किया जाए, ये पढ़ाने की ज़रूरत है इस वक्त। तो ये लकीर के फ़कीर लोग अपने ज़माने से, अपने लोगों से, अपने लोगों के मसाइल से वाकिफ़ नहीं होते। मैं देखिए, मैं डायरेक्ट फ़्लाइट इस्लामाबाद से लेता हूँ टोरंटो की, डायरेक्ट 14 घंटे की फ़्लाइट होती है और इसी तरह वापसी में 14 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट होती है कनाडा से लेकर इस्लामाबाद की, और 5 नमाजें मुझे पढ़नी पड़ती। तो यह लोगों को बताया जाए, तयम्मुम के अहकाम बताए जाए, तो या फिर अब वहाँ लोग, बहुत सारे लोग ऐसी हिमाकत भी करते हैं, वहाँ जमात से नमाज शुरू कर देते हैं पीछे, और मरने का अंदेशा होता है, वो मरने का अंदेशा होता है, लेकिन वो अच्छा उसी तरह बाथरूम में जाते हैं, पैर धोते हैं, वहाँ जाके बाथरूम को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, हर तरफ पेशाब ही पेशाब होता है वहाँ पर। उनको आदाब का भी नहीं पता होता है कि तहारत क्या चीज़ है। तो ये वो मसाइल हैं जिस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है और लोगों को बताने की ज़रूरत है। अब कहाँ कुएं कहाँ है हमारे पास? अब कुएं नहीं है। अब तो यानी इस्लामाबाद में रावल डैम है, यहाँ सूअर मरते हैं, यहाँ पर 20-20। ये बताया जाए कि रावल डैम के अंदर अगर 20 सूअर मरे हुए पाए जाएं तो पिंडी वालों के लिए पानी की तत्हीर कैसे मुमकिन है? अच्छा देखिए, तारीख में वो ये कहते हैं कि ये मज़मून सिर्फ सीरत रसूल और दौर सहाबा तक महदूद रहे। इसके पढ़ाने की गरज ये होनी चाहिए कि तलबा अपने मजहब और अपनी कौमियत की असल से वाकिफ हो जाए, उनके दिलों में इस्लामी हमीयत का सही एहसास हो जाए। देखिए, मौलाना जो बात कह रहे हैं वो ये है कि जो नए मुसलमान सहाबा थे और जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल कुरून कहते हैं कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, और वो अंबिया के बाद सहाबा कराम सबसे बेहतरीन लोग हैं रूए ज़मीन के, उनकी सीरत को समझना बहुत ज़रूरी। उन लोग जानते नहीं उनके बारे में। ये है हमारे तालीमी निज़ाम का जो है ऐब। चलिए
अब हम बहुत सारी और चीज़ों को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद गुफ्तगू करते हैं इसके तीसरे हिस्से के बारे में। हिस्से दूम में जिस तरह तर्ज तालीम का खाका मैंने पेश किया है वो बज़ाहिर नाकाबिल अमल मालूम होता है, लेकिन मैं काफ़ी गौर ख़ौस के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तवज्जो और मेहनत और सर्फ माल से इसको बतदरीज अमल में लाया जा सकता है। ये हकीकत पेश नज़र रहनी चाहिए कि आप किसी राह में पहला कदम उठाते ही मंजिल के आखिरी निशान पर नहीं पहुंच सकते। काम की इब्तिदा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी तकमील का पूरा सामान पहले से आपके पास मौजूद हो। अभी तो आपको सिर्फ इमारत की बुनियाद रखनी है और उसका सामान उस वक्त फराम हो सकता है। मौजूदा नस्ल में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तर्ज तामीर पर बुनियादें रख सकते हैं। इनकी तालीम और तरबियत से जो नस्ल उठेगी वो दीवारें उठाने के काबिल होगी। उसके बाद वो कहते हैं, चूंकि मैं इस्लामी अक़दाम का मशवरा दे रहा हूँ, इसलिए ये भी मेरा फ़र्ज़ है कि इसको अमल में लाने की तदाबीर भी पेश करूँ। अपने बयान के इस हिस्से में ये बताना चाहता हूँ कि इस तर्ज तालीम की इब्तिदा किस तरह की जा सकती है, उसके लिए काबिल अमल तदबीरें क्या हैं। नंबर 1, हाई स्कूल की तालीम के लिए अक़ायद, इस्लामी अखलाक और अहकाम शरीयत का एक जामे कोर्स हाल ही में सरकार निज़ाम के महकमे तालीमात ने तैयार करा है। इसको ज़रूरी तरमीम और इस्लाह से बहुत कारआमद बनाया जा सकता है। देखिए, निज़ाम गवर्नमेंट के लिए मौलाना मौदूदी ने यह किताब लिखी थी दीनियात, और यही वो किताब है जिसने मौलाना मौदूदी को अमीर कर दिया। और उस ज़माने में यानी 1932 और 1933 में मौलाना मौदूदी की माहाना आमदनी 400 रुपये हुआ करती। और जब जमात इस्लामी का क़याम 1941 में अमल में आया तो मौलाना मौदूदी 100 रुपये अपने लिए रख लेते थे, 300 रुपये जमात इस्लामी को देते। 400 रुपये आज के तकरीबन 20-25 लाख रुपए के बराबर। 400 रुपये उनको उसकी रॉयल्टी मिलती थी। ये निसाब में शामिल थी दीनियात, जिसका तर्जुमा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम के नाम से शाये हुआ। और उस वक्त यानी 1935 की बात मैं कर रहा हूँ, मौलाना मौदूदी के पास मोटर कार हुआ करती थी। तो वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये किताब बहुत अच्छी किताब है कि शरीयत क्या है, फ़िक़्ह क्या है और ईमानियात क्या है। अरबी ज़बान की तालीम कदीम तर्ज की वजह से जिस कदर हौलनाक हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि अब वो कैफियत बाकी नहीं रही। इसके लिए जदीद तरीक़े मिस्र व शाम और ख़ुद हिंदुस्तान में ऐसे निकल आए हैं जिनसे बआसानी यह ज़बान सिखाई जा सकती है। देखिए, इस सिलसिले में नदवतुल उलमा में बहुत अच्छा काम हुआ और मौलाना मसूद आलम नदवी और मौलाना अबुल हसन नदवी ने बहुत अच्छा काम किया। और वो जो पुराना निज़ाम था तालीलात का वगैरह, इसको ख़त्म करके उन्होंने रीडर्स ऐसे पढ़ाने शुरू कर दिए। कहानियाँ ऐसी लिखी उन्होंने कि एक जिंदा ज़बान की हैसियत से मुहावरों पर उबूर हासिल किया जा सके। एक ख़ास कमेटी उन लोगों की मुक़र्रर की जाए जो अरबी तालीम के जदीद तरीक़ों में इल्मी और अमली महारत रखते हैं। और देखिए, इसी तरह मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही ने भी अरबी ज़बान के क़वायद को एक नए ढंग से बयान किया और उस खुसूसन जो बालिग मुब्तदी है उसके लिए ये चीज़ें बहुत मुफीद हैं। लेकिन असल चीज़ यही है कि बच्चों को ज़बान सिखाने का जो सही तरीक़ा है वो ये कि पहली क्लास से आप ग्रेड 1 से आप उनको तस्वीरों के ज़रिए और कुत्ता बिल्ली ये पढ़ाते हुए आगे बढ़ें और वहाँ लताइफ हों और कहानियाँ हों और कहानियों के ज़रिए से वो दिलचस्पी भी लेते हैं और छोटी छोटी आसान नज़में हों जिसको वो ज़बानी याद कर लें। इस तरह ज़बान और मुहावरे पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाती है।
अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि कॉलेज के निसाब आम के लिए वो तजवीज़ पेश करते हैं कि उसमें अरबियत हो, कुरान हो और तालीमात इस्लामी हो। और अरबियत को आप सानवी लाजमी ज़बान की हैसियत दीजिए। वो कह रहे हैं सेकेंडरी कंपलसरी लैंग्वेज हो। दूसरी ज़बानों में भी किसी की तालीम अगर तलबा हासिल करना चाहें तो ट्यूटर के ज़रिए से हासिल करते हैं, मगर कॉलेज में जो ज़बान ज़रिए तालीम हो उसके बाद सिर्फ अरबी ज़बान ही लाजमी होनी चाहिए। अगर निसाब अच्छा हो और पढ़ाने वाले आजमूदा कार हों तो इंटरमीडिएट के 2 सालों में तलबा के अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा की जा सकती है वो बीए में पहुंचकर कुरान करीम की तालीम खुद कुरान की ज़बान में हासिल कर सके। अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी मुसीबत है हमारी, बड़ी अच्छी मुसीबत। लोग अरबी का सब्जेक्ट लेते थे, कहते थे कि अरबी के टीचर वो हमें 100 में 100 नंबर देते हैं, इसलिए हम अरबी ज़बान देते हैं, हमारा परसेंटेज बढ़ जाता है। मैं एक बार पर्चे जांच रहा था तो मैंने बहुत सारे लड़कों को लड़कियों को फेल कर दिया मैंने। तो वो मेरी बीवी कहने लगी कि आप ये क्या गजब कर रहे हैं, लोग अरबी ज़बान इसीलिए लेते हैं कि 100 में 100 नंबर लें, चाहे वो गलत लिखें आप पास करें इनको और अच्छे नंबरों से पास करें इनको, किसी को फेल ना करें, क्योंकि ये इसीलिए आते हैं। तो देखिए, जब तालीम का ये मेयार हो और लोगों की कोई दिलचस्पी न हो और असातिज़ा उनको गलत नंबर दे रहे हों और 100 में 100 नंबर दे रहे हों, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो नस्ल किस कदर इस्लाम में आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इसी तरह वो ये कहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर तलाश किए जाए जो उलूम जदीदा के माहिर होने के साथ कुरान और सुन्नत में भी बसीरत रखते हों। ये है वो मॉडल जो मौलाना मौदूदी कहें। देखिए, वो नमाजी हों, परहेजगार हों और यानी कुरान अरबी जानते हों, यानी वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा रहा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, whatever it may be, लेकिन उसके साथ वो अच्छा मुसलमान हो, कुरान को जानता हो, अहदीस को जानता हो, सच और झूठ को परखने की सलाहियत रखता हो। ये अगर उस्ताद अच्छा है, प्रोफेसर अच्छा है, आपकी ज़िंदगी बदल देगा, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अगर प्रोफेसर निकम्मा है तो आप भी निकम्मे हैं, ये बात याद रखिए। प्रोफेसर अगर बेदीन हो तो लोग प्रोफेसर को अपना आइडियल बनाते हैं, यानी अगर वो सिगरेट पीता है ना तो आप भी सिगरेट पिएंगे, वो जिस अंदाज से कश लगाता है आप भी उसी अंदाज से कश लगाएंगे, अगर वो सिगार पीता है तो आप भी सिगार पहनेंगे। प्रोफेसर लड़कों के लिए एक मॉडल होता है, नमूना होता है, उसको वो इमिटेट करते हैं। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं, देखिए कि इस्लामी फ़लसफ़ा कानून, उसूल कानून और फ़लसफ़ा तशरी यानी फिलॉसफी ऑफ लॉ और मकासिद शरीयत, पर्पस ऑफ लॉ, फ़लसफ़ा तशरी, सियासियात, इमरानियात, मुआशियात, तारीख़ व फ़लसफ़ा तारीख़ वगैरह के मुतालिक अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, जर्मन और फ्रेंच ज़बानों में जिस कदर लिटरेचर मौजूद है उसकी छानबीन की जाए। जो किताबें बेआईनी लेने के काबिल हों उनका इंतखाब कर लिया जाए और जिनको इक़्तिबास या हस्व तरमीम के साथ कारआमद बनाया जा सकता है उनको उस तरीक़े पर काम लाया जाए। इस गरज के लिए अहले इल्म की एक ख़ास जमीयत मुक़र्रर करनी होगी। देखिए, प्रोफेसर क्या कहता है, मिसाल देता हूँ मैं आपको। मैं अपने बच्चों को कोई किताब पढ़ने के लिए देता हूँ तो बता कर देता हूँ कि ये किताब बहुत अच्छी है, इसमें 20 बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 8 गलत है और 100% गलत है, और वो लिख लो, नोट कर लो। किताब उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कि इसमें इसने कुरान और अहदीस की मुखालिफत की है, ये चैप्टर इसका मुस्तरद कर दिया जाएगा और ये गुमराहकुन चैप्टर है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यानी उस्ताद बच्चों में एक नाक़िदाना निगाह पैदा करता है, नाक़िदाना निगाह पैदा करता है
किसकी कौन सी चीज लेनी चाहिए और किसकी कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए। देखिए, तशदीद व इहयाए दीन में मौलाना मौदूदी ने हवाशी के अंदर मौलाना शिबली नोमानी पर तनकीद की है और डॉक्टर अमीर अली पर तनकीद की है कि मौसीकी के बारे में इन दोनों हजरात के नजरियात गलत हैं। तो यहां भी वही बात कह रहे हैं, वो जो किताबें बीआई नहीं लेने के काबिल हों उनका इंतखाब कर लिया जाए, और जिनको इक्तबास या हस्फ व तरमीम, यानी बास चीजें ओमिट करनी पड़ती हैं, हस्फ करनी पड़ती हैं, और बास में अमेंडमेंट करनी पड़ती हैं आपको। ये तो जो उस्ताद अच्छा होगा वो बता देगा कि इसमें ये फतवा गलत है, ये फतवा गलत है, ये इससे मुतासिर ना होना, इससे मुतासिर ना होना। वो पहले अपने तालिब इल्म को खबरदार कर देता है कि क्या चीज लेनी है, क्या चीज नहीं लेनी है, क्यों लेनी है और क्यों नहीं लेनी है। यानी ऐसी तनकीदी सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वो कुरान और हदीस को, सही हदीस को हरफ आखिर समझता है, कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम उलूम का जायजा लेता है। अच्छा, अब उसके बाद ये है असल मसला जो वो कहते हैं, जरा उसको देख लिया जाए। और तहरीक इस्लामी को भी यही काम करना चाहिए। ये काम नहीं हो रहा है। ये तहरीक इस्लामी के असल करने का काम ये है, और तहरीक को इस पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। ये काम है जो पिछले 74 साल में पाकिस्तान के अंदर भी नहीं हुआ है। चंद ऐसे फुजला की खिदमत हासिल की जाएं जो मस्कूरा बाला उलूम पर जदीद किताबें तालीफ करें। यानी हमें निसाब लिखना है, जदीद निसाब, जदीद सिलेबस लिखना है, खुसूसियत के साथ उसूल फ़िक़्ह पर। अच्छा, उसूल फ़िक़्ह के बारे में भी ज़रा देखिए। उसूल फ़िक़्ह दो किस्म के हैं। एक वो उसूल फ़िक़्ह हैं जो तमाम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली सब के नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं वो उसूल फ़िक़्ह। और कुछ उसूल ऐसे हैं जो मालिकियों के उसूल हैं, हनफियों के उसूल हैं, शवाफ़े के हैं, हनाबिला के हैं, ज़ाहिरा के, तो उनकी निशानदेही हो जाए कि इस पर उम्मत का इज्मा नहीं है। ये वो उसूल हैं जो जिस पर इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है। दूसरी चीज़, अहकाम फ़िक़ही अहकामात की भी 2-3 किस्में होती हैं, याद रखिए। फ़िक़्ह को इस तरह पढ़ाया जाए कि इन चीज़ों पर इज्मा है। ये मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, इस पर इज्मा है। यानी फ़िक़्ह को जब पढ़ाया जाए तो बताया जाए कि ये इज्माई चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि जमहूर का मौक़िफ़ क्या है, जमहूर उलमा क्या कहते हैं, जमहूर फ़ुक़हा क्या कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ़ुक़हा की क्या राय है। और तीसरी चीज़ होती है शाज़ राय क्या है। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसूल फ़िक़्ह में भी मुत्तफ़क़ुन अलैह क्या है और अहकाम फ़िक़्ह में भी इजमाई आरा क्या हैं और जमहूर उलमा की राय क्या है। इस्लामी मुआशियात, इस्लाम के उसूल इमरान और हिकमत कुरानियात पर जदीद किताबें लिखना नहायत ज़रूरी है। देखिए, हिकमत कुरानिया पर हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी की जो किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, बहुत ही असीम किताब है जिसमें उन्होंने अहकाम की हिकमतें बयान की हैं। तो बहुत ही मुफीद किताब है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कदीम किताबें अब दर्स व तदरीस के लिए कार आमद नहीं हैं। अरबाब इज्तिहाद के लिए बिलाशुबा इनमें बहुत अच्छा मवाद मिल सकता है, मगर इनको जूं का तूं लेकर मौजूदा ज़माने के तलबा को पढ़ाना बिल्कुल बेसूद है। तो पुरानी किताबें अब गैर मुअस्सिर हो गई हैं, उसको नई ज़बान में नए ढंग से और असल हवालों के साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए कि अब बिला हवाला कोई बात नहीं चल सकती।
और यानी बेशुमार किताबें ऐसी हैं जिसमें हदीसें हैं लेकिन बेअसल हैं, बेसनद हैं। और तो और आप जानते ही हैं कि इमाम गजाली की जो मशहूर किताब है इह्या उलूमुद्दीन, उसके अंदर बेशुमार हदीसें ऐसी हैं जो बेअसल हैं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। और ताजुद्दीन सुब्की रहमहुल्लाह वगैरह ने और सैनुद्दीन इराकी वगैरह ने इमाम गजाली की किताबों की तखरीज की और बताया है कि ये हदीसें सही हैं, ये ज़ईफ है और ये बेअसल हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है इसकी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मौलाना मौदूदी यहाँ तफसील के साथ बयान कर रहे हैं कि नया तालीमी निज़ाम क्या होना चाहिए। अब वो ये देखिए, एक अलीगढ़ में सुन्नी दीनियात और शिया दीनियात दोनों अलग अलग हैं वहाँ पर। उस सिलसिले में वो ये कहते हैं, मेरी तजावीज़ में फ़िरक़ी इख्तिलाफ़ात की गुंजाइश बहुत कम है, ताहम इस बाब में उलमाए शिया से इस्तिस्वाब किया जाए कि वो किस हद तक इस तर्ज़ तालीम में शिया तलबा को सुन्नी तलबा के साथ रखना पसंद करेंगे। अगर वो चाहें तो शिया तलबा के लिए ख़ुद कोई इसकी मुरतब करें, मगर मुनासिब ये होगा कि जहाँ तक हो सके तालीम में फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात को कम से कम जगह दी जाए और मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की आइंदा नस्लों को इस्लाम के मुश्तरक उसूल व मुबादी के तहत तरबियत किया जाए। तो ये है, देखिए मौलाना मौदूदी मुश्तरकात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, मुश्तरकात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। अच्छा देखिए, एक और अहम नुक्ते की तरफ इशारा हो जाए, इस्लामी तालीम के लिए किसी एक ज़बान को मखसूस करना दुरुस्त नहीं। उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में से किसी एक ज़बान में भी इस वक्त निसाब के लिए काफ़ी सामान मौजूद नहीं है। सरे दस इनमें से जिस ज़बान में भी जो मुफीद चीज़ मिल जाए उसको उसी ज़बान में पढ़ाना चाहिए। दीनियात और उलूम इस्लामिया के मुअल्लिमीन सब के सब ऐसे होने चाहिए जो अंग्रेज़ी और अरबी दोनों ज़बानें जानते हों। ये है असल बात। अब कोई यक रुखा आदमी सही मुअल्लिम दीनियात नहीं हो सकता। अब कोई यक रुखा आदमी सही मुअल्लिम दीनियात नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी नस्ल का तकाजा है। हमारी यानी जो हम जिस दौर में जिंदा हैं और हमारा जो पस मंज़र है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में हम लोग रहे हैं और उसकी अंग्रेज़ों के शदीद असरात हमारे खून में है, हमारे रगो पै में है। इसलिए हमारी ज़बान पर उसके असरात हैं, हमारी तहजीब पर उसके असरात हैं। तो खालिस पक्का और सच्चा मुसलमान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोग जो दीनियात और उलूम इस्लामिया के मुअल्लिमीन हैं वो दोनों ज़बानों के माहिर हों। अब आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं, मैं अपने इस बयान की इस तवालत पर उज़्र हूँ, मगर इतनी तत्वील और तफसील मेरे लिए नागुज़ूर थी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक नए रास्ते की तरफ दावत दे रहा हूँ जिसके निशानात को पहचानने में खुद मुझे गौर व फिक्र के कई साल सर्फ करने पड़े हैं। मैं हतमन इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि मुसलमानों के मुस्तकिल कौमी वजूद और उनकी तहजीब के ज़िंदा रहने की अब कोई सूरत बजुज़ इसके नहीं है कि इनके तर्ज़ तालीम व तरबियत में इनक़िलाब पैदा किया जाए, और वो इनक़िलाब इन खतूत पर हो जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मैं इससे बेखबर नहीं हूँ कि एक बड़ी जमात ऐसे लोगों की मौजूद है और ख़ुद अलीगढ़ में इनकी कभी नहीं, जो मेरे इन ख़यालात को एक दीवाने का ख्वाब कहेंगे। अगर ऐसा हो तो मुझे कोई ताज्जुब न होगा। पीछे देखने वालों ने आगे देखने वालों को अक्सर दीवाना ही समझा है और ऐसा समझने में वो हक बजानिब है, लेकिन जो कुछ मैं आज देख रहा हूँ, चंद साल बाद शायद मेरी ज़िंदगी ही में वो उसको बचश्म सर देखेंगे और उनको उस वक्त इस्लाह हाल की ज़रूरत महसूस होगी। जब तूफ़ान सर पर होगा
और तलाफ़ी माफ़ात के मौक़े कमतर रह जाएंगे। देखिए, आज 2021 में हम भी इसी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आप जानते ही हैं कि यहाँ कई किस्म का प्रोडक्ट है, कई किस्म के सांचे हैं, और जाहिर है कि सांचे मुख्तलिफ हों तो प्रोडक्ट मुख्तलिफ होता है। तो अंग्रेज़ी स्कूल्स का प्रोडक्ट और है, आर्मी स्कूल्स का प्रोडक्ट और है, मिशनरी स्कूल का प्रोडक्ट और है, और उर्दू मीडियम का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ क्लर्क पैदा करता है। क्लर्क LDC UDC पैदा करता है, लोअर डिवीजन क्लर्क्स और अपर डिवीजन क्लर्क्स। और अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे वो आपके उस बाबू बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं। आर्मी की अपनी ब्यूरोक्रेसी है। और इसी तरह जो दीनी मदारिस के तलबा हैं वो मस्जिद के इमाम बन सकते हैं, तरावियाँ पढ़ा सकते हैं, बाकी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के वो अहल नहीं। तो ये हमने माशरे को क्या किया है, काट दिया है, मुख्तलिफ सांचों में ढाल दिया है। ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ है, तो ये एक होमोजीनियस तालीम नहीं है और इनमें इस्लाम मुश्तरक नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए, बल्कि उससे भी बड़ी आफत मैं बताऊं आपको, एक तो ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का निसाब अलग है, मदरसों का निसाब अलग है, एक आफत तो ये है। दूसरी बड़ी आफत ये है कि हर ये जो दीनी जमातें हैं, हर एक का अपना अपना अलग बोर्ड है। देवबंदियों का अलग बोर्ड है, बरेलवियों का अलग है, शियों का अलग है, अहले हदीसों का और है, जमात इस्लामी वालों का अलग बोर्ड है। तो अब और नए बोर्ड भी बन रहे हैं। तो मुझे बताइए कि अरबी ज़बान सीखने के लिए क्या अलग अलग किताबों की ज़रूरत होती है? क्या कुरान मजीद के लिए अलग अलग निसाब की ज़रूरत होती है? एक ही कुरान है ना आपके पास, सही बुखारी एक ही है ना। देवबंदियों के यहाँ, बरेलवियों के यहाँ, अहले हदीसों के यहाँ, जमात इस्लामी वालों के लिए सही बुखारी सबकी एक ही है ना। तो हदीस भी की किताब, सबका इस पर इत्तेफाक है कि सही बुखारी जो है वो सही तरीन किताब है। अरबी ज़बान तो सबके लिए एक ही होगी ना, देवबंदी की अरबी अलग होगी क्या, बरेलियों की अलग अरबी अलग होगी? तो ये एक बहुत बड़ी आफत है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, हमारे उलमा में मुश्तरकात नहीं है। और अच्छा, मैं एक बड़ी तकलीफ दे बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनकी हालत भी उतनी ही ख़राब है जितनी हमारे मदरसे वाले हैं। अगर आप इनसे जोग्राफिया पूछ लें दुनिया का, ये नहीं बता सकते। अगर फ़र्ज़ कीजिए आप किसी दीनी मदरसे के लड़के से पूछ लीजिए कि तबूक कहाँ है, या किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से के लड़के से पूछ लिए कि तबूक कहाँ है, नहीं बता सके। तबूक का नाम सुना है तो शायद लोग बता दें कि जंग तबूक हुई थी, ये हम जानते हैं, लेकिन तबूक कहाँ है वो नहीं जानते। तो ये बहुत बड़ी आफत है, ये बहुत बड़ी आफत है कि दुनिया पर हम हुकूमत कैसे कर सकते हैं जब हमें जोग्राफिया का पता ना हो, तारीख का पता ना हो, अमाकिन का ना पता हो, तारीख का नहीं पता हमें। तो ये पूरे देख रहे हैं आप ये कि ये जो तालीम है हमारी, ये हमें ना अच्छे अखलाक दे रही है, ये ना हमें अच्छा मुसलमान बना रही है, ना हमारे मामलात सही हैं, ना हमारी अखलाकियात सही है, और ना हम अच्छी सियासत कर रहे हैं। यानी इन मदारिस से निकल कर और इन यूनिवर्सिटियों से निकलकर हम क्या कर रहे हैं? रिश्वत ले रहे हैं, सूद खा रहे हैं और सूद दे रहे हैं। तो ये पूरा, यानी चाहे वो दीनी मदारिस हों या सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस हों, दोनों का के नतायज एक जैसे हैं। शायद दीनी मदारिस इस लिहाज से गनीमत हैं कि कम से कम उन्होंने नमाज के निज़ाम को और मस्जिदों के निज़ाम को संभाला हुआ है। बाकी दीनी एतबार से उनका जो फ़हम है वो तो
आपसे मख्फी नहीं। तो मौला मौदूदी ने जो नक्शा पेश किया है, ये वो नक्शा है जो खालिस और ठेठ इस्लामी है, और वो अपने ज़माने के साथ ये कहते हैं कि असल चीज़ है अरबी ज़बान, असल चीज़ है कुरान, और असल चीज़ है सही अहादीस। इनकी बुनियाद पर एक नस्ल तामीर की जाए। अब एक और बात जो आखिरी मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, कि हमारा दुश्मन अब हमारे दारुल खिलाफा में आकर बैठ जाता है। जितने इस्लामी ममालिक हैं, इनका जो कैपिटल है इस्लामाबाद में, वो आके बैठ जाते हैं। रियाद में आकर वो कह रहे हैं कि आप निसाब बदल दीजिए, ये जो सारी चीज़ें निकाल दीजिए आप। हमें आकर वो कहते हैं पाकिस्तान में कि आप इसमें सूफीज़म डालिए, उर्स डालिए, कव्वाली डालिए, इसमें ये सारी चीज़ें डालिए, कुरान निकाल दीजिए इसमें से, हदीस निकाल दीजिए इसमें से, इसमें टीपू सुल्तान को निकाल दीजिए, सलाउद्दीन अयूबी को निकाल दीजिए, इसमें से आप खालिद बिन वलीद को हीरो बनाकर आप पेश करते हैं, ये निकाल दीजिए। ये दुश्मन ये चाहता है कि हमारे अंदर से जिहाद की स्पिरिट खत्म हो जाए, हमारी फौज लड़ने वाली न रहे, हमारी पुलिस में इस्लामी हमीयत खत्म हो जाए। वो बैठकर आकर बैठते हैं कि निसाब बदलो, निसाब बदलो। वो अरब ममालिक के निसाब को बदलना चाहते हैं, पाकिस्तान के निसाब को बदलना चाहते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में सूरह तौबा की आयत नंबर 28 जो जिजिया के मुतालिक थी कि अहले किताब से जिजिया लिया जाएगा, ये निकलवाई, मगरिब ने निकलवाई। हत्ता यूतुल जिजियत अन यदिन वहुम सागिरून, वो कुरान हमारे निसाब से निकालना चाहते हैं। तो ऐ साहिब ईमान लोगो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपने ज़माने को पहचानो, और अपने ईमान का जायजा लो, उठ खड़े रहो। इस उम्मत के जो ज़हीन लोग हैं उनको उठ खड़ा होना चाहिए, और उनको सोचना चाहिए कि इन मुश्किल घड़ियों में हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए, और हम अगली नस्ल को किस तरह इस्लाम पर कायम रख सकते हैं। और पूरा इस्लाम, ठेठ इस्लाम, 100% इस्लाम, वो इस्लाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, वो इस्लाम जो हर ज़माने के लिए है, वो इस्लाम जो हर मुल्क के लिए है, जो एक आफाकी मजहब है, जो ज़मान व मकान से मावरा है, जो आखिरी पैगंबर, आखिरी किताब और पर मुश्तमल है, वो ठेठ इस्लाम जिसमें न कोई कमी की जा सकती है, न इजाफा किया जा सकता है, जो मुकम्मल इस्लाम है, जिसके बारे में कहा गया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।